नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में तमाम पार्टियों ने अपना पूरा दमखम है वो हरियाणा में लगा रखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे, एक बार मैं पूरे झज्जर ज़िले की आपको बता देता हूँ कि जो रुझान आ रहे हैं कि झज्जर ज़िला पूरा, जिसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी, कुल कितनी लीड है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद ये बताने के बाद झज्जर शहर को लेकर खास चर्चा है, वो आप देखिएगा, क्योंकि पिछली बार झज्जर शहर ने खासा झटका दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से दिया था। लेकिन अब की बार बड़ा बदलाव है वो झज्जर शहर में देखने को मिल रहा है। जो पिछली बार झटका कांग्रेस के लिए था, अब की बार वो शायद बीजेपी की तरफ होता हुआ वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, अगर पूरे झज्जर ज़िले की बात की जाए तो पूरे झज्जर ज़िले की लीड है 85 से 90 हज़ार की लीड है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे ज़िले से मिलती हुई वो नज़र आ रही है। बेरी की अगर बात की जाए तो बेरी में पिछली बार 25,993 वोटों की कुल लीड थी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहाँ से मिली थी, जिसमें 42,998 वोट अरविंद शर्मा को, जबकि 68,991 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली थी। अब की बार बेरी की लीड है 25,000 से, ये लीड 45 से 50,000 के बीच में है, वो जाती हुई वो नज़र आ रही है। हालांकि एक बात ये भी है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो चाहते नहीं कि ये लीड पिछली बार से ज़्यादा बढ़े। लेकिन अगर आप जाके, जो हमने सर्वे किया है, जो लोगों से बात की, बेरी हलके का रुझान देखा, ऐसा लग रहा है कि शायद उस चीज़ का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि सीधम सीधा बिल्कुल दीपेंद्र सिंह हुड्डा से लोग हैं वो कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बेरी हलके में पिछली बार डिग्गल की लीड सबसे ज़्यादा थी 3244 की। वहीं अगर बेरी के ऊपर स्पेशल भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं अगर डिग्गल गांव की मैं बात करूं तो कुल 13,000 के तकरीबन अब की बार जो वोटिंग लिस्ट में मतदाता हैं वो आए हैं। उसमें से अगर 9,000 अगर वोटों की पोलिंग होती है, जिसमें कि ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग है वो होनी चाहिए, उसमें से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 8,000 के तकरीबन वोट हैं अकेले डिग्गल गांव से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुल 1,000 वोट, जो पिछली बार 2200-2300 वोट थी अरविंद शर्मा की, 1,000 पर सिमटती हुई भाजपा है वो डिग्गल में नज़र आ रही है। जो 3244 की लीड थी, अप्रत्याशित आंकड़े अब की बार आएंगे बेरी हलके से, वो लीड है 7,000 के तकरीबन जाती हुई है वो नज़र आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बेरी में ख़ासतौर से कांग्रेस के साथ नहीं है, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ भीतरघात है वो भाजपा के साथ भी बड़े तौर पर बेरी में है वो बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे। बहादुरगढ़ से पिछली बार 5,630 वोटों से हारे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसमें अरविंद शर्मा को 65,519, जबकि दीपेंद्र हुड्डा को 59,889 वोट हैं वो पिछली बार मिली थी। लेकिन अब की बार बहादुरगढ़ में कुछ बदलाव है और उस बदलाव के कारण बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ से जहां 5,630 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे, वहीं अब की बार 5,000 से 8,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत सकते हैं। और ये मुमकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 8,000 है दीपेंद्र हुड्डा की लीड है वो वहाँ से पहुँच जाएगी। वहीं अगर बादली की बात करें तो पिछली बार बादली से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 11,554 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बादली विधानसभा से जीते थे, जिसमें 50,374 वोट अरविंद शर्मा के खाते में गई थी, जबकि 61,928 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले थे। लेकिन अब की बार बादली विधानसभा से ये लीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुल 22,000 से 25,000 तक ये लीड है वो बादली विधानसभा से बढ़ने वाली है। और पिछली बार झज्जर से खासी निराशा लगी थी। झज्जर से कुल लीड थी 4,649, जिसमें 52,746 वोट अरविंद शर्मा को, 57,395 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली थी। लेकिन अब की बार झज्जर की लीड भी 20,000 से ऊपर जा रही है और कहा जा रहा है ये लीड वोटिंग के दिन तक, ये लीड बढ़कर 25,000 तक है वो हो जाएगी।
और जो कम लीड जो रही थी उसका मुख्य रीजन था जो जज्जर सिटी है, उसमें जो वोटिंग हुई थी वो पूरी तरीके से भाजपा के, या कहें कि एकदम से भाजपा के पक्ष में गई थी। और झज्जर शहर से अरविंद शर्मा को 14,700 वोट मिले थे, जबकि दीपेंद्र हुड्डा को मात्र 7,154 वोट मिले थे। 7,546 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहर से हार के निकले थे। और उसके बाद गांवों में जब गए तो वहां से इस जो हार का मार्जिन है वो कम किया और लीड है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली थी। कुल 33 बूथ थे पिछली बार जज्जर सिटी के, अब की बार 32 बूथ हैं और केवल 6 बूथ ऐसे थे जिसमें से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे। बाकी सभी जितने भी बूथ थे वहां से बुरी तरह हार के पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकले थे। और हालात ऐसे थे कि अधिकतर बूथों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एजेंट तक पिछली बार हैं वो नहीं बने थे। लेकिन अब की बार बड़ा बदलाव जज्जर शहर में देखने को मिल रहा है, और जब जज्जर शहर में बदलाव होगा तो यकीनन ये लीड है वो 20,000 से ऊपर जा रही है। और अब की बार शहर के जो हालात हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट भी आ रही हैं आधिकारिक, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा 100, 200 या 300 वोटों से वो जीत के निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार हार के निकलेंगे। तो एक बड़ी लीड है फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो ग्रामीण अंचल है, जज्जर का जो रूरल एरिया है वहाँ से मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि जज्जर शहर में जो ये बदलाव हुआ है, पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अपना चुनाव प्रचार में कूदे थे तो सबसे पहले ही उन्होंने ऐसे क्षेत्र को पॉइंट किया था जो कि बीजेपी का सबसे मजबूत भाग है, वो माना जाता है शहरी वोट बैंक। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार 4 दौरे जज्जर शहर के किए थे, छोटे व्यापारियों से, दुकानदारों से मिलते हुए। मतलब हर जगह जाके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर में दस्तक दी, लोगों से मिले, लोगों की बात सुनी, अपनी बातें रखी, और उसका बदलाव उसका ही नतीजा है कि जो रुझान आ रहे हैं, एक बड़ा बदलाव है वो जज्जर शहर में देखने को मिल रहा है। और कल श्वेता हुड्डा ने भी जज्जर शहर के अपने 8 से 10 प्रोग्राम कल श्वेता हुड्डा ने जज्जर शहर के वो किए, जिसमें कि वार्ड नंबर 13 भट्टी गेट, जटिया धर्मशाला, शिव कॉलोनी, वाल्मीकि धर्मशाला, आर्यनगर, घोसियान मोहल्ला चौक, दीवान गेट, और इसके अलावा 2-3 प्रोग्राम हैं उन्होंने और किए। और देर रात को भी श्वेता हुड्डा को सुनने के लिए भारी जन सैलाब है वो उमड़ रहा था। वाल्मीकि समाज के प्रोग्राम में वो गई तो केवल 40 सेकंड मात्र श्वेता हुड्डा ने अपना भाषण दिया था, इतने बिजी कार्यक्रम थे। लेकिन जिस तरह लोग मिल रहे थे श्वेता हुड्डा से, जिस तरह लोग कांग्रेस पार्टी से अटैच हो रहे थे, और अलग अलग बिरादरियों के श्वेता हुड्डा के ये कार्यक्रम थे, लेकिन जो समर्थन और प्यार उन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा था वो उसी का नतीजा था कि जज्जर शहर की आबो हवा अब बदली बदली सी नज़र आने लगी है। और ओबीसी वोट बैंक जो कहा जा रहा था नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बीजेपी की तरफ जाएगा, लेकिन हैरानी होती है कि ओबीसी वोट बैंक में खासी सेंधमारी अब की बार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। माइनॉरिटी वोट बैंक तो 90 से 95% कांग्रेस की तरफ वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बड़ा बदलाव है, जो न केवल जज्जर शहर, वो पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी इसी तरह का बदलाव है वो होता हुआ है, आप देख पाएंगे। और जो राहुल गांधी ने जो टकाटक खटाखट जो हर महीने महिलाओं को 8500 रुपये, जो मॉनेटरी वर्क की, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उस घर की एक महिला को जो 8500 रुपये देने की जो राहुल गांधी ने बात कही है, माइनॉरिटी वर्ग में उसका खासा असर है, ओबीसी वर्ग की महिलाओं में उसका खासा असर है, वो देखा जा रहा है। और महालक्ष्मी योजना की काट अभी तक बीजेपी के पास नहीं है। और कई सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि गलियों का निर्माण ना होना, जज्जर में सड़कों का निर्माण ना होना, शहर की बदहाल स्थिति, सफाई वक्त पे ना होना, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर है वो कुछ ना करना। और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 1 सप्ताह से जज्जर में बिजली की इतनी किल्लत है वो हो रही है। और जबकि अक्सर चुनावों में ये देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दी जाती है ताकि जनता नाराज़ ना हो,
लेकिन शायद झज्जर की तरफ अब भी बदले की भावना से काम किया जा रहा है। बेहद परेशान किया जा रहा है शहरवासियों को। लाइट यहाँ पे दी ही नहीं जा रही है और कई इंटरनल मुद्दे ऐसे हैं। छोटे दुकानदारों से जब अगर हम बात करते हैं तो छोटा दुकानदार अपने व्यापार को लेकर बेहद असमंजस में है। उसे लगता है कि सरकार की नीतियों के कारण उसका व्यापार बिल्कुल पूरी तरीके से ठप पड़ रहा है। राहुल गांधी उसी वक्त से ये कहते आ रहे थे। जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराजन, उन्होंने भी नोटबंदी, जीएसटी को लेकर कई प्रश्न हैं, बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए थे। लेकिन जब आप बाज़ारों में जाते हो तो वाकई में जब आप दुकानदारों से बात करते हो तो वाकई में उस चीज़ का नज़र आता है कि छोटा व्यापारी बेहद परेशान है। और क्राइम को लेकर भी जो झज्जर शहर की जनता है वो सवालिया निशान है भाजपा सरकार की कार्यशैली पे। उसको लेकर भी बेहद नाराज़ हैं। तो अब की बार जहां पिछली बार झज्जर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी मार्जिन से हारे थे, वहीं अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे 300 वोटों से जीते, चाहे 200 से, चाहे 100 से, अब की बार जो 32 बूथों का नतीजा आने वाला है, झज्जर की जनता अप्रत्याशित नतीजे है वो देने वाली है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो झज्जर पूरा ज़िला है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तकरीबन 90,000 वोटें हैं वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ तो ये लीड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। वहीं गढ़ी सांपला किलोई से जहां पहले ये कहा जा रहा था कि 45,000 की लीड कहीं 40 पे ना आ जाए, वो लीड भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, महम से बढ़ती हुई नज़र है वो आ रही है। और जो अब मतलब पहले रोहतक शहर से ये कहा जा रहा था कि 20,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो वहाँ से हार के निकलेंगे रोहतक विधानसभा से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ भी बड़ा बदलाव है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। और कोसली का बड़ा जिक्र इस चुनाव में हुआ। कोसली से जहां 74,000 से ऊपर वोटों से हार के निकले थे, और अभी भी अगर आप बीजेपी के नेताओं से बात करोगे तो वो उसको लेकर दम भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोसली का जो नतीजा आएगा ना वो भी अप्रत्याशित होगा। उसमें कहा जा रहा है अगर हार होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 वोटों की होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोसली से बराबर रहें या कोसली से जीत के है वो वहाँ से निकलें। शुक्रिया।